हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से जितने करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या मैं अपने ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं, या फिर आप लोग ज्ञान कोश फेसबुक पेज से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, 500 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के 7वें गेंदबाज बने हैं। तो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं इंग्लैंड के बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड। अगर हम बात करें स्टुअर्ट ब्रॉड की, तो वो इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं और इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन के बाद में 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज बने हैं, गेंदबाज बने हैं दूसरे। एंडरसन की अगर हम बात करें तो एंडरसन ने अपने टेस्ट कैरियर में 589 विकेट लिए हैं और 589 विकेट के बाद अब बात करते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड की, क्योंकि दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं इंग्लैंड के जिन्होंने अब 500 टेस्ट विकेट लिए हैं। विश्व में 7वें नंबर पे और इंग्लैंड में दूसरे नंबर पे। और 500वें शिकार की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो उनका टेस्ट मैच चल रहा था, उस टेस्ट मैच में क्रेग ब्रेथवेट जो थे वे उनके 500वें शिकार थे। अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, तो टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है वो है मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के हैं। उन्होंने कुल 800 विकेट लिए हैं टेस्ट मैच में। उसके बाद नंबर आता है दूसरे स्थान पर शेन वॉर्न का। तो शेन वॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थे जिन्होंने 708 विकेट लिए हैं। और तीसरे स्थान पर बात करते हैं, वो नंबर आता है अनिल कुंबले का। अनिल कुंबले भारतीय गेंदबाज थे जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं। तो ये बातें थी कुछ कि अब 7वें जो विश्व के गेंदबाज बने हैं टेस्ट मैचों में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले, वो बने हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। तो ये जानकारियां थी। इसके साथ साथ पहले दूसरे तीसरे स्थान के बारे में भी हमने पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड दिया गया है। तो ये प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया है जेमी वर्डी को। जेमी वर्डी को ये पुरस्कार दिया गया है। और जेमी वर्डी जो है वो लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर है। तो लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर को अब प्रीमियर लीग्स गोल्ड बूट फुटबॉल अवार्ड दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड जो है 2019-20 सेशन के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुल 23 गोल किए हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। ये आज का दूसरा अवार्ड है जिसका नाम है गुस्ताव ट्रवे अवार्ड। अब जो गुस्ताव ट्रवे अवार्ड है ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आदित्य, जो कि एक नौका है। आदित्य नामक नौका को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर हम बात करें आदित्य नौका की, तो आदित्य नौका जो है वो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड और वोटिंग में उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये जो आदित्य नौका है ये जनवरी 2017 से केरल के अलपुझा जिले में चल रही है। तो ये इसके बारे में भी जानकारी थी, क्योंकि 2017 से ये केरल में ये नौका चल रही है। ये भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है और इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के क्षेत्र में ही उसे यह गुस्ताव ट्रवे अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MHRD। तो अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नया नाम दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। अभी आप सभी को पता है कि कल भारतीय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत की रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी। और इसी रिपोर्ट में इस बात की घोषणा की गई तो जो भारत का मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, अब वो भारत का मानव संसाधन विकास मंत्रालय ना रह करके अब उसका नया नाम किया गया है, जो है कि शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ही अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर अब इसका नाम रखा जाएगा शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद है अगला प्रश्न,
क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया, एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विराल वी आचार्य। विराल वी आचार्य जो है वो इस पुस्तक के लेखक है, और विराल वी आचार्य जो थे वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं। इस बात को आप लोग जरूर पढ़िएगा कि आरबीआई से संबंधित भी प्रश्न क्लियर होगा आपका, और इस बुक के लेखक से संबंधित प्रश्न भी आपका क्लियर होता है यहाँ पर। और इस पुस्तक के अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो यह पुस्तक सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है, क्योंकि पुस्तकों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न नहीं बता रहा हूं, बल्कि क्वेश्चन पर ही फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आज की करंट अफेयर में कई प्रश्न मैंने डाले हुए हैं, इसलिए मैं उससे संबंधित प्रश्नों पर कम चर्चा कर रहा हूं। आज मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं। उसके बाद है अगला प्रश्न, कोविड-19 रोगियों के शवों को अस्पताल से शमशान तक ले जाने की सेवा शुरू की है। तो ये सेवा किसने शुरू की है? ये सेवा शुरू की है हैदराबाद पुलिस द्वारा। ये एक निशुल्क सेवा है जो हैदराबाद पुलिस ने शुरू की है। इसके तहत क्या होगा कि मोबाइल नंबर दे दिए गए हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित होने के बाद मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल से शमशान घाट तक ले जाने का कार्य जो है वो हैदराबाद पुलिस करेगी। ये सेवा सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक चालू रहेगी। और क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण इतना अधिक फैल चुका है कि व्यक्तियों को कोविड जो मरने के पश्चात भी, मृत्यु के पश्चात भी उन्हें हाथ लगाना या इस पूरा सैनिटाइजेशन के साथ में उन्हें शमशान घाट तक पहुंचाया जाता है, उनकी अंतिम क्रिया की जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद पुलिस ने यह सेवा शुरू की है। उसके बाद है अगला प्रश्न, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरिटानिया के नए भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो अभी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरिटानिया की नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अंजनी कुमार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरिटानिया का नया राजदूत नियुक्त किया गया। इससे पहले वे माली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत थे, जो अब मोरिटानिया में भारत के नए राजदूत रहेंगे। अगर हम बात करें अंजनी कुमार की, तो अंजनी कुमार जो है वो 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। तो ये जानकारी यहां से मिली है। उसके बाद है अगला प्रश्न, जरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो जरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण कौन से देश ने किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है रूस ने, और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। और अगर इसके लॉन्च की बात करें तो इसका परीक्षण जो है वो लॉन्च फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव से किया गया है। तो ये मिसाइल जो लॉन्च पैड है वहां का भी नाम पूछा जा सकता है, मिसाइल के साथ साथ देश के साथ साथ। तो आप लोग ये बात को जरूर पढ़ के चलिएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है। तो नॉलेज रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अभी नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ जो है वो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये नया शुभारंभ जो हुआ है वो भी केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक का ऑनलाइन आयोजन किया गया है। हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं कि जितने भी सम्मेलन हैं, जितने भी वीडियो, ये सारे सम्मेलन, समिट, सारे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित किए जा रहे। तो ये भी नया ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित किया गया। भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से भारत की केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसमें हिस्सा लिया, और जो इसका विषय रहा वो रहा AIIB 2030 सपोर्ट इन एशिया डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड।
तो ये इसका विषय भी रहा, जो कि 2030 पर भी फोकस किया गया। उसके बाद आज का अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले MOES राष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। तो इसमें लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर अशोक साहनी को। वातावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया डॉक्टर S सुरेश बाबू को। उसके बाद भू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया NV चलापति राव को। तो ये उसके बाद, क्योंकि कुल मिलाकर के 7 पुरस्कार दिए गए हैं। चौथा है समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि डॉक्टर MA आत्मानंद को मिला है। महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला गया? डॉक्टर लिदिता DS खांड पारकर को। उसके बाद है यंग रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर इंद्र शेखर सेन को। अंतिम पुरस्कार है जो कि समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है, वो है डॉक्टर VVSS शर्मा को। तो ये सारे के सारे पुरस्कार थे जो प्रदान किए गए। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी, GS और करंट अफेयर्स के नोट्स मिलते रहें। और इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।